नमस्कार। गणित मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो का पार्ट 6 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 6 में हमारे कुछ गिने चुने प्रश्न होंगे जो कि कठिन परीक्षाओं से लेकर के आसान परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आते हैं और अधिकतर आते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें से जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। लिखा है, एक धन 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में जो ब्याज देता है। कोई भी धन है, धन तो हमेशा 100% होता है, ब्याज दर हमारी 8% वार्षिक है और समय हमारा 5 साल है। अर्थात एक वर्ष में 8% ब्याज मिलता है तो 5 वर्षों में 40% ब्याज मिलेगा। तो जो हमारा मूलधन है, अभी हमने कहा कि मूलधन जो होता है वो हमेशा 100% होता है। यहाँ पे ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 8% वार्षिक। हमें समय, जितनी चीज़ें हमें पता हो उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। समय 5 इयर्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 8% वार्षिक ब्याज दर है तो 5 वर्ष में हमें जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज का प्रतिशत 8 पंचे 40% ब्याज हमको मिलेगा 5 वर्षों में। और हमने कहा कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है। अब यहाँ कह रहा है कि 5 वर्षों में जो ब्याज देता है वो मूलधन से 480 रुपये कम है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा ब्याज है 40 रुपये, ये मूलधन से कितना कम है। मूलधन तो हमारा 100% है, ब्याज हमें 5 वर्षों में 40% प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये जो ब्याज है ये मूलधन से 60% कम है हमारे हिसाब से, और प्रश्न के हिसाब से 480 रुपये कम है। तो हम कह सकते हैं कि 60% 480 के बराबर है। कह रहा है मूलधन ज्ञात करो। अब मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन तो हमेशा 100% होता है। इसकी सहायता से हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम 0 से 0 काट सकते हैं। 6 एक कम 6 और 6 8 48, अर्थात 1% का मान 8 के बराबर होगा। अब हमें मूलधन तो 100% पता है यहाँ पे होता है। अब एक को अगर हम 100 बनाना चाहें तो 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा और इस तरह से दोनों साइड्स में हम 100 से गुणा करेंगे। अर्थात 100% जो हमारा मूलधन है वो 800 के बराबर होगा। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है। और विकल्प में जो हमारा तीसरा ऑप्शन है यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। और ये जो प्रश्न था हमारा कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। जो छोटी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा थोड़ा अलग टाइप का होगा, हो सकता है कुछ इससे कठिन हो। पहले प्रश्न से थोड़ा सा हट के ये प्रश्न है, लेकिन कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। ये जो हमारा पहला प्रश्न है ये है एक निश्चित धन। अब धन तो हमेशा यहाँ पे हमेशा याद रखिए, धन बार बार हर प्रश्न में इस बात का जिक्र किया जाता है कि जो धन होता है वो कितने प्रतिशत होता है। मूलधन 100%। धन कहिए या मूलधन कहिए या प्रिंसिपल कहिए। अब ये जो धन है कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हमें कौन कौन सी चीज़ें पता है। हमें यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज दर, अर्थात हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 10% वार्षिक। समय भी हमको पता है। समय यहाँ पे हमें पता है 8 वर्ष। यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 वर्ष में कितना हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, कितना साधारण ब्याज 8 वर्ष से मिलता है। भाई 10% एक वर्ष का है तो 8 वर्ष का 80% साधारण ब्याज हो जाएगा। दिया जाता है, ठीक है। तो अगर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए तो 80% ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, कह रहा है यदि इसे 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए उधार दिया जाए। अर्थात यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि ये 100% धन हमारा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए दिया गया तो हमें कितना साधारण ब्याज मिला, 80%। दूसरी कंडीशन है कि यदि इसे 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए दिया जाए,
ये तो पहली स्थिति थी, पहली कंडीशन थी। दूसरी यहाँ पे क्या है कि इसे 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों के लिए दिया जाए, n का मान यहाँ पे 6 वर्ष। तो जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा हम देखते हैं। तो मिलेगा 12 छक 72%। अब कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, तब 880 रुपये कम ब्याज प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे इस कंडीशंस में अगर देखें तो ये ब्याज इससे अधिक है और ये ब्याज कम है, और ये ब्याज कितना कम है, 880 रुपये कम है। और यहाँ पे 80 और 72 के बीच हम प्रतिशत का अंतर देखें तो 8% कम है। तो हम कह सकते हैं कि 8% बराबर 880, 8% बराबर 880। अब 8% की सहायता से हम 100% का मान ज्ञात कर सकते हैं। पॉइंट हमें यहाँ पे पकड़ना है। पहली स्थिति में जो हमें ब्याज मिलता है वो 80%, दूसरी स्थिति में जो ब्याज मिलता है वो 72%। दूसरी स्थिति का ब्याज पहले स्थिति की ब्याज से 8% कम है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 880 रुपये कम है। तो इस तरह से हम 8% को 880 के बराबर कर सकते हैं, और इसकी सहायता से अगर हम 100% का मान ज्ञात कर लें तो हमारा सवाल लग जाएगा। देखिएगा, 8 एक कम 8, और 8 से इसे काटेंगे तो 110 आएगा, अर्थात 1% का मान 110 के बराबर, 1% का मान 110 के बराबर। तो यहाँ पे हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो 100% का मान, 2 जीरो यहाँ 100 से गुणा, ऐसे यहाँ भी 100 से गुणा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 100% का मान 11,000 के बराबर होगा, अर्थात जो हमारा धन है वो 11,000 रुपये है। और यहाँ पे हमारे विकल्प कुछ गलत हो गए हैं, इसमें 10,000, 11,000, 9,000 और 12,000 होना चाहिए। इस तरह से अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये सही होगा। तीसरा प्रश्न हमारा कुछ ज़्यादा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान प्रश्न है, हमें ध्यान देना है सिर्फ बस। देखिएगा, 7,000 रुपये में से 3,000 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक, तथा 2,000 रुपये को 3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि 3,000 और 2,000, 5,000 रुपये तो उधार गए, अब इस 7,000 में से 2,000 रुपये बचा है। यदि कुल धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करना है पूरे धन पर, तब शेष धन जो हमारा 2,000 बचा है को किस दर पर उधार देना पड़ेगा। शेष धन को किस दर पर, अर्थात 2,000 रुपये को कौन सी दर पर उधार देना पड़े कि पूरे धन पर 5% के हिसाब से हमको सिंपल इंटरेस्ट मिले। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं जो हमारा टोटल अमाउंट है वो 7,000 है, और जो 4% ब्याज दर पर जो पैसा दिया गया है वो 3,000 है। तो जो 3,000 रुपये हमें 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए जाते हैं, तो 3,000 रुपये का अगर हम 4% निकालें तो आएगा 120 रुपये। 3,000 रुपये हमने दिया 4% वार्षिक ब्याज दर की दर पे, तो 120 रुपये तो हमें मिल गया। 2,000 रुपये हमको दिया जाता है 3% पे, तो 2,000 का अगर हम 3% ज्ञात करें तो हमको मिलेगा 60 रुपये। यहाँ पे प्रतिशत ज्ञात करना इतना कठिन नहीं है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अगर हम टोटल ब्याज की बात करें तो हम देखते हैं कि 3,000 और 2,000, 5,000 रुपये पर हमको 120 और 60, 180 रुपये ब्याज मिल जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है हमारा प्रश्न कि पूरे धन पर कह रहा है कि यदि कुल धन पर, कुल धन हमारा कितना है 7,000, इस कुल धन पर 5% ब्याज की दर से हमें ब्याज प्राप्त करना हो, तो जो शेष पैसा हमारा, जो शेष 2,000 बचा है पैसा, यहाँ पे 7,000 से 5,000 घटाएंगे तो 2,000 बचा है ना, उसको किस
दर पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम 7,000 पूरे धन को 5% ब्याज की दर से दें तो हमें ब्याज कितना टोटल मिलना चाहिए। तो हमें ब्याज टोटल मिलेगा 7,000 का 5% निकालेंगे तो 350 रुपये ब्याज मिलेगा। अब हम एक चीज़ ये देख रहे हैं एक बात कि 5,000 रुपये तो हमने पहले ब्याज पे दे दिए, जिसमें से 3,000 को 4% पर, 2,000 को 3% पर। अब हमारे पास बचा कितना, 7,000 में से 5,000 दे दिया गया तो 2,000 रुपये को अभी हमें और ब्याज पे देना है। और इस 2,000 से हमें ब्याज कितना प्राप्त करना है, 350 तो टोटल ब्याज हमको चाहिए और 180 रुपये ब्याज तो हमको पहले ही मिल चुका, अर्थात 170 रुपये हमें इस पैसे को उधार दे के ब्याज लेना है। तो कह रहा है सवाल हमारा कि ये जो हमारा शेष धन है इसको किस दर पर उधार देना पड़ेगा, किस दर पर, अर्थात 2,000 की तुलना में अगर देखा जाए तो 170 रुपये कितने प्रतिशत के बराबर है, यही अगर हम ज्ञात कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे हमने कहा, अब यहाँ पे जो 2,000 रुपये है ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा साधारण ब्याज है। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर 2,000, और गलती हो गई, P हमारा प्रिंसिपल है, साधारण ब्याज नहीं है। और जो हमारा मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, वो हमेशा 100% होता है। तो हम 2,000 बराबर 100% लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 जीरो कट गए, 20 बराबर हो जाएगा 1% के, और 20 को हम यहाँ पे 2 गुणे 10 भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ हम 2 की केवल बात करें तो 2 बराबर हो जाएगा 1/10 के, और 2 को 170 बनाना हो तो हमें 85 से दोनों साइड्स में गुणा करना पड़ेगा, 85 दूना 170 हो जाएगा, अर्थात 170 बराबर 10 से अगर 85 को भाग देंगे तो 8.5 आएगा, 8.5%। अर्थात शेष धन को, इस 2,000 रुपये को हमें 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देना पड़ेगा। यही इस प्रश्न का आंसर था। इस प्रश्न में हमें ऑप्शंस नहीं हमने दिया था, तो बिना ऑप्शंस के इस प्रश्न को हम हल किए हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 8.5% वार्षिक की दर से शेष धन को 2,000 रुपये को हमें देना पड़ेगा। वीडियो का जो चौथा प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करना बड़ा ही आसान है। पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। राम ने 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,600 रुपये उधार लिए, ठीक है। फिर हो सकता है उसका काम ना बन पाया हो 1,600 रुपये में, तो वो उस व्यक्ति के पास गया जिससे 1,600 उसने उधार लिया था। 1 साल बाद उसने उसी ब्याज दर से 1,000 रुपये उधार लिए। उसने उसी व्यक्ति से उसी ब्याज दर पर, कौन सी, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,000 और ले लिया, अर्थात 1,600 तो उसके पास था, 1,000 और ले लिया, तो 2,600 रुपये उसने और उधार ले लिया 1 साल के लिए। पहले साल के लिए 1,600 और दूसरे साल के लिए 1,600 और 1,000 2,600 रुपये। 2 वर्षों के अंत में ब्याज की कुल राशि होगी, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखते हैं, पहले वर्ष फर्स्ट ईयर में उसने 1,600 रुपये लिया था और 7% साधारण ब्याज की दर से। तो पहले वर्ष में तो उसको 112 रुपये ही ब्याज देने होंगे, 1,600 का 7% 112 होता है। दूसरे वर्ष में उसने 1,600 लिया प्लस 1,000 उसने दूसरे वर्ष और ले लिया। 1,600 लिया था पहले वर्ष और दूसरे वर्ष कितना ले लिया, 1,000। तो दूसरे वर्ष कुल उसने कितना लिया, 1,600 और 1,000, 2,600 रुपये उसने उधार ले लिया। और किस दर पर, दर हमारी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वही रहेगा 7%। तो जब हम 2,600 का 7% निकालेंगे तो हम लिख के भी निकाल सकते हैं और बिना लिखे भी, 26 सत्ते 182 होता है, 182 रुपये। तो पहले साल का ब्याज 112, दूसरे साल का ब्याज 182, अर्थात दूसरे साल के अंत में जो टोटल ब्याज हो गया वो 112 और 182 जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 294 रुपये वो ब्याज देगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है 294 रुपये, यही सही है इस प्रश्न के लिए।
देखिएगा, इस वीडियो का 5वां प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। यदि किसी धनराशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये है, कोई धनराशि कोई है, कोई भी धनराशि हो वो हमेशा 100% होती है, अर्थात जो P का मान है वो कितना है, 100% होता है। अगर हमें धनराशि ना पता हो तो धनराशि को हम 100% मानते हैं, तथा वो धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। ये धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। अब कह रहा है धनराशि क्या है, अर्थात 100% का मान क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई धनराशि 10 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 900 रुपये। तो जाहिर सी बात है कि 5 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 450 रुपये मिलेगा। अब एक बात कही जा रही है, कह रहा है कि वो धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना। अब धनराशि तो हमारी 100% है और 5 वर्ष में ब्याज जो मिला वो 450 मिला। अब ये धनराशि हमारी 3 गुना हो गई, अर्थात 100% से 300% हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये 100% प्लस 450 300% के बराबर होगा। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 300% बराबर 100% प्लस 450। यहाँ पे हम 300% और इस 100% को बराबर के हम बाईं तरफ लाएंगे तो -100% हो जाएगा और बराबर हम इसे 450 लिख सकते हैं, अर्थात 200% बराबर 450। धनराशि तो हमारी हमेशा 100% होती है। इस 200 को अगर हम 100 बनाएं तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, एक पक्ष में नहीं, फिर हमें दोनों पक्षों में भाग देना पड़ेगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 100% बराबर 450 को 2 से भाग देंगे तो 225 रुपये, अर्थात जो हमारी धनराशि है वो 225 रुपये है। और इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। आखिरी प्रश्न, इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न, ये 6वां प्रश्न है, आसान प्रश्न है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी धन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 1800 रुपये है, तो धन क्या है। अब देखिएगा, यहाँ पे धन तो हमारा हमेशा 100% होता है। अब 15% 5 वर्ष के लिए अगर पैसा दिया जाए तो जो हमें पैसा मिलेगा वो 15 × 5 = 75% मिलेगा। और 15% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाए तो जो हमें ब्याज मिलेगा वो 15 दूना 30, अर्थात 30% मिलेगा। तो कह रहा है 5 वर्ष और 2 वर्ष का जो अंतर है वो 1800 है, अर्थात 75% माइनस 30% को हम 1800 के बराबर लिख सकते हैं। इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा 45% बराबर 1800। अब यहाँ पे हम देखते हैं 45 × 45, 45 चौका 180, 10, अर्थात 1% की जो वैल्यू आएगी वो 40 के बराबर आएगी। और धन हमें याद करना है, धन तो हमारा हमेशा 100% होता है। एक को हम 100 बनाएंगे तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा धन है वो है 100 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 रुपये। इस तरह से इस प्रश्न में जो हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन है वो सही है। अब इस वीडियो को हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगला वीडियो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर, अर्थात कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे आधारित होगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा पहला वीडियो होगा उसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे उसकी बात करेंगे। और हर प्रकार के प्रश्न उसी कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और यहाँ पे हम साधारण ब्याज अर्थात कि सिंपल इंटरेस्ट के इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।